हेलो एवरीवन। IEEE सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन की बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग सीधे उल्टे नंबर्स को रिप्रेजेंट कराना अच्छे से सीख चुके हैं। मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर गिवन है, हम उसको IEEE सिंगल प्रिसिजन में कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे या IEEE डबल प्रिसिजन में कैसे कराएंगे, ये हम देख चुके हैं। और कोई हेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर गिवन होगा, यू कैन से IEEE सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में कोई हमने नंबर लिया होगा और उसको हम लोग वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या IEEE डबल प्रिसिजन में हमारे पास उस फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हुआ है और उसको हम लोग वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड सो ऑन सब कुछ हमने देख लिया। मतलब सीधे उल्टे कन्वर्जन हमने कर लिए हैं। नाउ वी विल डाइव डीप इनटू द टॉपिक ऑफ सिंगल प्रिसिजन, और उसके बाद फिर हम लोग डबल प्रिसिजन के टॉपिक में डाइव इन डीप करेंगे। मतलब इन द सेंस कुछ कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए, तो एक एक करके समझते हैं। ये टेबल हमारे को बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये टेबल मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे इसको रीड करना है एंड सो ऑन। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? देखो, जितनी अब तक हमारे को नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मेरे पास ये IEEE सिंगल प्रिसिजन में एक नंबर गिवन है। अच्छा, एक बात ये भी समझ लो, गेट एग्जाम में शायद कई बार ऐसे ना है, सिंपली ये दे देंगे IEEE 754 फॉर्मेट का एक ये नंबर है। तो ये अब आपको अपने आप से देखना है सिंगल प्रिसिजन है या डबल प्रिसिजन है। हेक्साडेसिमल है, टोटल 8 बिट है, आप चेक कर सकते हो। तो 8 4 द 32, तो डायरेक्टली आप समझ लेना ये सिंगल प्रिसिजन का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब जितनी अब तक हमारे को नॉलेज है उसके हिसाब से ये नंबर क्या है वो हम लोग चेक करते हैं। तो पहला जीरो है, तो वही ऑब्वियसली बात है, 4 जीरो उतारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जीरो है एंड सो ऑन। तो सारी की सारी जीरो ही तो है, और क्या है, कुछ भी नहीं है ना, सारी जीरो ही है। अच्छा, अब बस फॉर्मेट अगर आपको याद है तो हम फटाफट से काम कर लेंगे। पहली हमारी साइन बिट है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद 8 बिट का हमारे पास एक्सपोनेंट था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी, 8 बिट का एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, ये 8 बिट का एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट सारा जीरो है। जीरो का मतलब क्या होता था अभी देखो, एक्चुअली में इसका डेसिमल तो जीरो है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन 127 बढ़ा के लिखा हुआ होगा। एक्सेस 127 चलता था ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने 2 वीडियोस बनाए, एक सिंगल प्रिसिजन पे, एक डबल प्रिसिजन पे, दोनों आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम महसूस हो सकती है समझने में। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्सेस 127 चलता था तो माइनस 127 करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखो मेंटेसा वाला पार्ट सारा का सारा जीरो है, तो हम लोग इसको जीरो थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखा करते थे 1.0, क्योंकि 1 हमारा इम्प्लिसिट होता था। तो ये सारा कुछ इस टाइप से बन के आएगा। तो डायरेक्टली आप ये नंबर बोलोगे 2 पावर माइनस 127, जितनी अब तक नॉलेज है उसके हिसाब से। ठीक है, बट एक्चुअली ये सब कुछ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर इस स्टाइल से हम लोग हमेशा चलते रहे तो जीरो कहां जाएगा, जीरो की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी हमारे पास। तो इसलिए ये एक स्पेशल नंबर है भाई, जिसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जीरो है, और ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन ही है। याद रखना, आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है गेट एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो। क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आ जाएगा। और यही मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो स्पेशल नंबर प्लस जीरो। तो ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं हमारे पास IEEE सिंगल प्रिसिजन में। साइन बिट क्या रहनी चाहिए? जीरो रहना चाहिए। एक्सपोनेंट सारा जीरो रहना चाहिए, डबल जीरो एच, और मेंटेसा में ऑल जीरोस होने चाहिए। तो डायरेक्टली ये क्या बन के आएगा जी? ऑल जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 एच। हेक्साडेसिमल के हिसाब से मैं लिख दिया 8 जीरो। समझ गए हो ना? साइन बिट जीरो है। उसके बाद ये देखो भाई, साइन बिट जीरो है, स्पेशल नंबर हम जीरो की बात कर रहे हैं, साइन बिट जीरो है, एक्सपोनेंट सारा जीरो बैठा है, और आगे मेंटेसा भी सारा जीरो बैठा है। तो घुमा फिरा करके ये बन के आएगा, दैट इज नोन एज प्लस जीरो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब देखो एक और नंबर मैंने आगे लिखा हुआ है, 8 के बाद आगे सारे जीरो है। 8 क्या होता है भाई? 1 0 0 0, आगे सारी की सारी जीरोस बैठी हैं। फॉर्मेट अगर याद हो तो फिर पहली हमारी साइन बिट है तो मतलब नंबर नेगेटिव है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी, 8 बिट यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद आगे सारे के सारे जीरोस ही हैं, तो 8 जीरोस है हमारे पास। तो आप क्या बोलोगे जी? 2 पावर जीरो। एक्स डेसिमल इसका ऑल जीरो का जीरो हो गया, बट 127 बढ़ा के लिखा होगा क्योंकि एक्सेस 127 चल रहा था ना। तो जीरो माइनस 127, और यहाँ पे सारे सारा जीरो था तो 1.0 आ जाएगा, तो ये नंबर आएगा। बट अगेन वही बात है, गलत है। ये भी एक स्पेशल नंबर है, नेगेटिव साइन के साथ हम इसको बोलेंगे जी जीरो। तो ये नंबर होता है जी माइनस जीरो। ठीक है, सब गलत है, ऐसे मत बोलना। ठीक है, नंबर इज माइनस जीरो बिकॉज साइन बिट इज 1, दैट्स इट। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। प्लस जीरो और माइनस जीरो की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है IEEE सिंगल प्रिसिजन में, आपको याद रखना है। सेम इज द केस विद डबल प्रिसिजन आल्सो, प्लस जीरो माइनस जीरो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो माइनस जीरो की रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, ये रहेगी। तो देखो भाई, यही हमने लिखा हुआ है। माइनस जीरो के लिए क्या करना है? साइन बिट तो 1 रहेगी ना। देखो साइन बिट 1 मतलब नंबर नेगेटिव, साइन बिट 0 मतलब नंबर पॉजिटिव। तो साइन बिट हमारी 1 है, एक्सपोनेंट सारा जीरो है, और मेंटेसा सारा का सारा जीरो है। तो इसको जब आप घुमा फिरा करके लिखोगे, पहली अब अपने माइंड से लिखो, साइन बिट हमारी 1 थी ना, उसके बाद आगे एक्सपोनेंट ऑल जीरो चल रहा था,
तो थोड़ा सा कोशिश करो माइंड में चीजों को मैप करने की। साइन बिट पहले देखो फॉर्मेट क्या था भाई, फॉर्मेट था SEM टाइप, इस टाइप से चल रहे हैं ना हम लोग। तो वन साइन बिट हमारी वन है, आगे सारा कुछ जीरो चल रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई जब 4 का पेयर बनाओगे पहला तो वो 8 आएगा, उसके आगे सारे जीरो से चलती रहेंगी, तो 7 जीरो हम लोग लगा लेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, लो जी। तो ये हमारा हो गया जी 8 के बाद 70s, दैट इज फॉर -0। क्लियर हुआ। चलो भाई नेक्स्ट नंबर में अब आपको दिखाता हूँ 7F8, और ये नंबर क्या है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, हम पहले इसका वो करेंगे 0 1 1 1, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल है तो बाइनरी करते हैं, 0 1 1 1, फिर ऑल 1 4 टाइम्स 1, देन 1 के बाद फिर सारा जीरो चल रहा है। तो लो जी साइन बिट, उसके बाद एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसके बाद फिर मेंटेसा सारा का सारा जीरो है। तो अगर हमारे को नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो हम एक्चुअली नंबर को क्या बोलेंगे जी, जीरो है, साइन बिट जीरो, तो मतलब नंबर पॉजिटिव है। आठों के आठों वन है, आठों के आठों वन मतलब क्या हुआ, 2 पावर 8 वन, आपको याद होगा डेसिमल क्या होता है 255 माइनस, अब वही बात है 127 एक्सेस था ना भाई, एक्सेस 127 था, तो जो भी आपने लिखा है 127 बढ़ा के लिखा होगा तो माइनस 127 करना पड़ेगा, और यहाँ पे सारी जीरो है तो 1.0 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर 1.0 तो छोड़ दो, 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, इसको छोड़ दो। तो 2 पावर कितना बोल के आओगे 128, बट ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं जी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर नंबर बहुत बड़ा जा रहा होगा, मतलब ओवरफ्लो हो रहा होगा IEEE नोटेशन में, और मतलब हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे, प्लस इंफिनिटी को उस टाइप से रिप्रेजेंट कराएंगे। समझ पा रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है अगर कोई हम उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस इंफिनिटी। क्लियर हो गया, ओवरफ्लो के केस में ये आएगा। समझ में आ गया। तो ये नंबर है जी, तो 7F8 ऑल टाइम जीरो। तो ये मत बोल के आ जाना 2 पावर 128 एंड सो ऑन, जैसे ही आप आठों के आठों वन देखोगे इमीडिएटली आप बोलोगे कि ठीक है जी ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है शायद, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फॉर्मेट पे वापस और आपको समझा देता हूँ। देखो भाई प्लस इंफिनिटी के लिए मैंने क्या कहा था, साइन बिट तो ऑब्वियस ही बात है जीरो रहेगी ना भाई, है ना, जीरो रहेगी तभी तो हम नंबर पॉजिटिव क्या पाएंगे। और एक्सपोनेंट देख लो भाई सारे वन है, और एमेंटेसा में ऑल जीरोज हैं, तो ये क्या बन के आया जी 7F8, आगे 1 2 3 4 5, लो जी ये आया है जी, हेक्साडेसिमल नोटेशन ये आई है, एंड दैट रिप्रेजेंट द प्लस इंफिनिटी। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 7F8 था ना, हाँ 7F8 ऑल टाइम जीरोस। क्लियर हो गया। अच्छा बस अब मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी के लिए मेरे पास सिर्फ साइन बिट वन हो जाएगी। साइन बिट वन होते ही अब आप अपने आप से इमेजिन कर पा रहे होगे ये क्या बन जाएगा जी, FF8 1 2 3 4 5, ये बन के आएगा जी, और माइनस इन्फिनिटी। चेक करने में आपको चेक कराता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 के लिए कर रखा है ना हमने 7F8, अब देखो नेक्स्ट ये हमने लिखा हुआ है FF, तो F क्या होता है भाई 4 टाइम्स 1, F इज 4 टाइम्स 1, फिर नेक्स्ट F अगेन 4 टाइम्स 1, ठीक है, और उसके बाद 8 है, तो 1 के बाद 3 टाइम्स 0, फिर आगे सारा 0 से चलता रहेगा। तो पहली होगी जी साइन बिट, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, लो जी ये 8 बिट हमारा हो गया जी एक्सपोनेंट, और उसके बाद मेंटेसा सारा सारा 0 है। आई थिंक अब आप देख के समझ में आ रहा होगा, साइन बिट हमारी वन मतलब नंबर नेगेटिव रहेगा, और ये आठों के आठों वन है, तो आप समझ पा रहे हो भाई माइनस इन्फिनिटी है। तो एफ बस ये थोड़ा सा माइंड चलाओगे ना आपको अपने आप से चीजें समझ में आएंगी। मैं तो इमेजिनेशन से कर गया था, शायद आप भी कर पा रहे होगे। 7 था, 7 का मतलब था 0 1 1 1, अब इस 7 की बजाय हमने सिर्फ यहाँ पे एफ कर दिया। एफ मतलब क्या हो गया, 0 1 1 1 के बजाय 1 के बाद 1 आएगा, ये बना ना। तो बस तो अब आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। साइन बिट हमारी बनाते हम क्या बोल देंगे, नंबर माइनस इन्फिनिटी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने लिखा था एफ के बाद ये सब, ठीक है। अब आता है जी नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर का मतलब क्या है, जैसे आपने ये इमेजिनरी नंबर की कहानी करें, हम लोग तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है कोई, जैसे -1 की स्क्वायर रूट निकलवा दिया आपने, -2 की स्क्वायर रूट निकलवा दिया, एंड सो ऑन। तो ये सब जो कि नॉट रियल नंबर, ऐसे बोल, नॉट ए नंबर मतलब नॉट रियल नंबर, जो ऐसे कुछ नंबर जो कि रियल नंबर नहीं है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या लिखा है भाई, साइन बिट कैन बी इधर 0 और 1, ठीक है। अच्छा ये कर लिया ना भाई हमने, माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या करना है, साइन बिट 1 रहेगी, आगे सारे FFH और ऑल जीरोस, ये हमने लिख लिया, ठीक है। नॉट ए नंबर के लिए साइन बिट 0 है, मुझे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंट शुड बी ऑल 1, बट मेंटेसा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मेंटेसा सारा कुछ 0 हो गया और FF ये रहा, तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। देखो भाई FF का मतलब क्या है, ऑल वंस, तो अगर एक्सपोनेंट हमारा सारा का सारा 1 हो गया, उस केस में अगर मेंटेसा सारा 0 निकला,
तो या तो वो प्लस इन्फिनिटी बनेगा या वो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ये देखो, ये हमने लिखा हुआ है। प्लस इन्फिनिटी कब बनेगा? जब साइन बिट 0 है। माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा? जब साइन बिट 1 है। तो ध्यान क्या रखना है, एक्सपोनेंट इज ऑल वंस बट मेंटेसा इज ऑल जीरोस, देन इट विल बिकम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। But for not a number, sign bit can be either 0 or 1. It hardly matters to me. Exponent should be all ones, but Mantissa should not be equal to 0. Okay, Mantissa should not be equal to 0. Means what? All zeros are not allowed in Mantissa. So somewhere 1 should be there. ठीक है, कहीं ना कहीं जो 23 बिट थी इन 23 बिट्स, Mantissa was of 23 bits. So somewhere you have to write 1. Okay, if you are writing somewhere 1, that means what? Mantissa is not all zeros. That means what? It will become not a number. I hope I have made the point clear. तो मैं आगे चल के आपको एक दिखा देता हूँ भाई क्वेश्चन, है ना। जैसे ये हमने लिखा हुआ 7 F 8 एंड सो ऑन, तो 7 क्या लिखोगे जी 0 ट्रिपल 1, F क्या लिखोगे जी 4 टाइम्स 1, 8 क्या लिखोगे जी 1 ट्रिपल 0, फिर ये 0 के लिए क्या लिखोगे जी 4 टाइम्स 0, और 1 के लिए क्या लिखोगे जी ये एंड सो ऑन। आगे तो सारे जीरोस हैं तो उसको छोड़ दो। हाँ जी, पहले साइन बिट 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ जी ये 8 1 आ गए ना लगातार, तो मतलब 8 1 देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। गेट एग्जाम में एक्सपोनेंट में 8 1 नहीं आ सकते नॉर्मल नंबर के केस में। 8 1 आ रहे तो कोई ना कोई एक्सेप्शन है। 8 1 आ रहे हैं, अगर एफ एफ एच है आपके पास एक्सपोनेंट, वहीं आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। या तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, या ये जाएगा नॉट ए नंबर की तरफ। ठीक है जी, प्लस इन्फिनिटी के लिए साइन बिट हमारी 0 रहेगी, और एक्सपोनेंट तो ये है ही है एफ एफ एच, और मेंटेसा में सारा का सारा 0 होना चाहिए था। माइनस इन्फिनिटी के लिए साइन बिट हमारी 1 रहेगी, है ना, एफ एफ एच हमारा एक्सपोनेंट है ही, और मेंटेसा सारा 0 होना चाहिए था। नॉट अ नंबर के लिए साइन बिट हमारी 0 हो या 1 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोनेंट हमारे पास सारे 1 है ही, मेंटेसा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप जरा यहाँ पे देखो आराम से, ये देखो अभी मेंटेसा ये बहुत बड़ा है, 23 बिट का जो भी कुछ होगा, बीच में एक जगह मैंने 1 घुसा रखा है, मतलब पक्की बात है भाई नंबर मतलब मेंटेसा नॉट इक्वल टू 0 है। तो बस प्लस माइनस को मारो गोली, मैं बस सिंपली यहाँ से क्या कह के भाग जाऊंगा, इट इज नॉट अ नंबर। बस गेट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर अकॉर्डिंग टू IEEE सिंगल प्रिसिजन। तो ये ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा, दिस इज नॉट अ नंबर। फिर अगर ये सब कैसे याद रहेगा आपको, टेबल तो दिमाग में घुसा के रखनी पड़ेगी भाई। ये हमने टेबल बना रखी है फर्स्ट क्लास, सारे बना लो, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया गेट एग्जाम में इस पे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। एक हमने ये लिखा हुआ, इसके लिए क्या बोलेंगे जी 0 ट्रिपल 1, F के लिए 4 टाइम्स 1, 8 के लिए 1 ट्रिपल 0, फिर 3 के लिए 0 0 डबल 1, फिर 5 के लिए 0 1 0 1 एंड सो ऑन। ये कुछ चल रहा होगा आगे तो आप भरोगे, लेकिन मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मेरे दिमाग में यहीं पे घंटी बजेगी। साइन बिट ठीक है जी होगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी ये देखते ही मैं बोलूंगा आठों के आठों 1 है, मतलब भैया ये तो गड़बड़ है, मतलब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या नॉट अ नंबर वाली कहानी है। और यहाँ पे देखेंगे एक्सपोनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो पक्की बात है ये तो नॉट अ नंबर है। समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। ये देखो भाई, ये हमने कर रखा है एफ, तो 4 बारी 1, फिर आगे एफ, फिर 4 बारी 1, फिर आगे 8 1 ट्रिपल 0, फिर आगे 0 0 डबल 1 डॉट डॉट डॉट। मैं अब यहीं रुक जाऊंगा, मैं साइन बिट बोलूंगा 1 है, ठीक है जी। एक्सपोनेंट ये रहा जी 8 बिट, ये रही हमारी एक्सपोनेंट। उसके बाद ये जो भी कुछ है इसको मारो गोली, बस मैं इतना कहूंगा मेंटेसा नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आठों के आठों 1 बैठे हैं, पक्की बात है भाई ये नॉट अ नंबर है, बस काम खत्म। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। तो जनरलाइज्ड वे में अगर मैं लिखना चाहूँ नॉट अ नंबर क्या है, तो वो मैं अब आपको लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड से चलाओ, या तो 7F, 7 इमेजिन करें ना भाई 0 ट्रिपल 1, F आगे 4 टाइम्स 1, तो ये तो साइन बिट होगी। आगे देख लो भाई, ये अभी तक हम लोग 7 बिट ही कर पाए हैं, 8 1 चाहिए थे ना मुझे, तो यहाँ पे 8 या 8 से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कम से कम मुझे 8 चाहिए, ताकि मेरे पास 1 ट्रिपल 0 आ सके। तो 7F8 आगे ये सारे x, या फिर 7F9 आगे सारे कुछ भी x में कुछ भी हो सकते हैं, ये 0 to f कुछ भी भर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो ये सब क्या बनते चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा नॉट अ नंबर है ना, तो 7F8, ये देखो एक बार मैं पीछे करके आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना, आपको दिक्कत नहीं। ये देखो 7F8 आगे सारे जीरोस हैं, तो फिर वो प्लस इंफिनिटी है। F8 आगे सारे जीरोस है, तो फिर वो माइनस इंफिनिटी है, क्योंकि 7F और 8 देखो, 7 से 3 1 आएंगे, F से 4 1 आएंगे, 8 से 1 1 आएगा, तो 8 1 मेरे पास बन चुके हैं। 7 से 3 1 आएंगे, F से 4 1 आएंगे, 8 से 1 1 आएगा,
उसके आगे सारी जीरोस होंगे, है ना। तो मेन बात क्या है, यहाँ पे मेरे पास 8 वन आ चुके हैं और मेरी गड़बड़ शुरू हो चुकी है, मतलब इन द सेंस अब एक्सेप्शन की तरफ हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि 8 वन आते ही दिक्कत हो जाती थी। तो वही बात है, 7f8 आगे सारे जीरोस, ff8 आगे सारे जीरोस, तो ये हो गया जी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब नॉट अ नंबर के लिए मैं क्या कहूंगा, नॉट अ नंबर के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है, नॉट अ नंबर के लिए मैं क्या बोलूंगा, या तो 7f, ठीक है, उसके बाद या तो अब देखो 8 की बजाय 8 यहां लिख लेना, फिर यहाँ पे सारे जीरोस नहीं आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, या तो 1 के बाद कुछ आ जाए या एंड सो ऑन। तो मतलब मैं क्या कहूंगा, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 7f8, 1 2 3 4 5 और h, ये जो x है, ऑल द x कांट बी जीरो, ऑल x कांट बी जीरो, मतलब कोई 5x है ना, तो 4x जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4x जीरो है तो 5x जीरो ना हो, मतलब मेन बात आप समझ पा रहे होगे, ऑल x कांट बी जीरो, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम आगे करते हैं 7f9, उसके आगे तो 5x आप लगाओगे तो मेरे को कोई टेंशन नहीं हो, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जीरो से f तक कुछ भी हो सकता है, ये 5f, सॉरी 5x कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे 7fa, फिर 7f A, then 7FB, then 7FC, समझ पा रहे हो कि नहीं, 7F A B then C, है ना। उसके बाद फिर 7F D, then 7FE and then 7FF and so on। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ऐसे फिर आगे FF की सारी कर लेना, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। और आगे ये सारे XXX चलते रहेंगे, क्लियर है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट आ जाएगा किसके लिए, नॉट अ नंबर के लिए। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपके माइंड में चीजें थोड़ी सी फिट रहे, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो कुछ, ठीक है जी। अच्छा लास्ट है जी डी नॉर्मल्स। तो डी नॉर्मल्स की क्या कहानी है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। डी नॉर्मल्स के लिए हमने क्या कहा है, साइन बिट कैन बी द 0 1। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार आके मैं आगे दिखाता हूँ डी नॉर्मल्स की क्या कहानी है, या चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, टेबल बनी हुई है ना हमारे पास, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डी नॉर्मल्स के लिए क्या करना है, साइन बिट कैन बी द 0 1, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंट शुड बी ऑल जीरोस, ये बात ध्यान रखनी है, एक्सपोनेंट सारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। और मेंटेसा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर मेंटेसा भी सारा जीरो हो जाता तो हम तो प्लस जीरो या माइनस जीरो की तरफ चले जाते, बात समझ रहे हो। देखो अगर मेरे पास एक्सपोनेंट सारा का सारा जीरो है, एक्सपोनेंट इज ऑल जीरोस, अब अगर साइन बिट मेरी जीरो है और साथ साथ मेंटेसा वाला पार्ट भी सारा का सारा जीरो है, तो ऑब्वियसली ये तो प्लस जीरो ना हो गया। ये तो हमने सीखा था, प्लस जीरो में क्या सीखा था, साइन बिट जीरो है, एक्सपोनेंट सारा का सारा जीरो है और मेंटेसा भी सारा का सारा जीरो है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज जीरो, तो ऑल जीरोस एच, दैट इज ऑब्वियसली प्लस जीरो, ठीक है। अच्छा और एक्सपोनेंट हमारे पास प्लस जीरो एच है ही है, हम क्या करते हैं, साइन बिट हमारी 1 रख लेते हैं, ठीक है, साइन बिट हमारी 1 रख लेते हैं और मेंटेसा सारा का सारा जीरो ही भर लेते हैं, तो माइनस जीरो हो गया, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी निकल के आएगी कि आप साइन बिट को 0 या 1 कुछ मर्जी भरो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेंटेसा को नॉट इक्वल टू 0 भरना, तब जाकर के हम इसको क्या बोलते हैं जी, डी नॉर्मल्स। डी नॉर्मल्स मतलब डी नॉर्मलाइज नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैं आपको नंबर देता हूं ये, साइन बिट इज 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ पे 1, फिर आगे सारा का सारा 0, ये 32 बिट में एक नंबर गिवन है, मेरे को बताना ही नंबर क्या है। तो मैं क्या करूंगा जी, साइन बिट 0 है तो मतलब नंबर की बात है पॉजिटिव है। अब अगर हमारे को नॉलेज नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर जब नॉलेज आ गई, हमने टेबल पढ़ लिया, तो फिर मैं अभी बात करूंगा, ठीक है जी। एक्सपोनेंट सारा का सारा 0 हो चुका है, तो 2 पावर 0 माइनस 127, इतना तो समझ में आ गया सब लोगों को, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट 8 यहाँ पे जीरोस हैं, तो डेसिमल 0 ही आएगा, और एक्सेस 127 था तो 127 बढ़ा के लिखा था, तो माइनस 127 करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है जी, 1000, तो आप क्या बोलते थे जी, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हमारा आंसर हुआ करता था। बट एक्चुअली अब ऐसे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ऑल जीरोस देखोगे, तो आप ये तो ठीक है जी, 2 पावर माइनस 127 हो जाएगा, बट अब मेन बात क्या है, एक्सपोनेंट सॉरी मेंटेसा सारा जीरो नहीं है, मेंटेसा सारा जीरो नहीं है, तो पक्की बात है तो डी नॉर्मलाइज नंबर है। तो डी नॉर्मलाइज नंबर की क्या कहानी होती है, अब आपको ये अपने आप वो जो 1 इंप्लिसिट था ना, ये नहीं मानना होगा बस, और कुछ फर्क नहीं होता। तो जो 1 इंप्लिसिट था ये हम नहीं मानेंगे, नॉर्मलाइज में 1 हम अपने आप से मान लेते थे, यहाँ पे आप नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो अपने आप से ये लिखोगे 0.1 इंटू दिस इज माई नंबर, तो इसका डेसिमल कर लोगे तो 0.5 इंटू 2 पावर माइनस 127 कर सकते हो, या फिर आप इसको यहां से सीधा ये भी बोल के भाग सकते थे 2 पावर माइनस 128, ये है जी नंबर।
क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? तो डी नॉर्मल्स का बस यही है, बस मेन डिफरेंस नॉर्मलाइज्ड और डी नॉर्मलाइज्ड का सिर्फ ये है, अगर आपको गेट एग्जाम में क्वेश्चन नजर आया और यहाँ पे सारी की सारी जीरो निकल के आ गई एक्सपोनेंट में, तो समझ ले, और आगे मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो निकला, तो पक्की बात है ये डी नॉर्मलाइज्ड की कहानी होगी। उस केस में आपको वन अपने आप से नहीं मानना। क्लियर हुआ? तो इसके अगर मैं हेक्स लिखना चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था, ये देखो भाई, ये 4 1 हो गए 0, आगे ये 4 1 हो गए जी 0, उसके बाद ये 4 हो गए जी 4, और आगे सारा सारा 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी 004, आगे 5 zeros h, ये नंबर है। इसका आपसे इक्विवेलेंट डेसिमल पूछ सकते थे, तो आप पहले इसमें ये सारा ऐसे बाइनरी कर लोगे। बाइनरी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा जी ये तो सारा सारा जीरोस वाली कहानी चल रही है, तो इसका मतलब डी नॉर्मल्स है, और फिर हम इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर क्या निकला जी 2 पावर माइनस 128। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। 003 1 2 3 4 5 5 दिन 8, ठीक है जी, ये नंबर है जी, बताओ भाई ये नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा IEEE सिंगल प्रिसिजन में है और हमारे को इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो हम क्या कहेंगे जी, पहले तो वही बात है, बाइनरी करेंगे। तो पहला जीरो देखते ही, ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं, पहला जीरो देखते ही 1 2 3 4 4 जीरो लगाओगे, अगला जीरो 1 2 3 4, फिर अगला, फिर 0011, फिर अगला, आगे सारे के सारे जीरो ही हैं। फॉर्मेट बार बार समझा रहा हूँ, फॉर्मेट याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। बहुत बच्चों को, काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, उनके दिमाग में फॉर्मेट ही नहीं होता। अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट ही नहीं चल रहा तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास हो जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ठीक है जी, साइन बिट हमारी 0 तो मतलब नंबर पॉजिटिव है। उसको देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी 8 8 जीरोस होगी। तो पक्की बात है, समझ जाना भाई डी नॉर्मल्स की कहानी है। 2 पावर 0 माइनस 127 हम लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पे ये देखो भाई ये एक्सपोनेंट है, तो अब 1.011 नहीं लिखना है ना, क्योंकि डी नॉर्मल्स है। तो अब आप क्या लिखोगे, सीधा डायरेक्ट 0.011, ठीक है जी, इनटू दिस। ठीक है जी, तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा जी, आप इसको सीधा अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देना, तो 3 इंटू 2 पावर माइनस 130, ये बोल के आप भाग सकते थे। आई थिंक समझ में आ गया ना भाई। 3 शिफ्ट मारे हैं तो यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 127 माइनस 3 130, तो 3 इंटू 2 पावर माइनस 130, दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो डी नॉर्मल्स की कहानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना एकदम? तो डी नॉर्मल्स, अब देखो, अब आएगी मेन समरी जो आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। आगे मैं बढ़ता हूँ, अब टेबल मैं आपको पूरी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक समरी के फॉर्मेट में टेबल ढंग से क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन बात क्या है, यही यही मैं आपको दिखाता हूँ। समरी आई थिंक सबको दिख रही होगी, ठीक है, समरी यहाँ पे सबको दिख रही होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा, एक्सपोनेंट की सारी कहानी है, ठीक है। एक्सपोनेंट सारा जीरो है अगर, तो समझ लेना दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मतलब या तो ये 00h भी एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, और डबल एफ मतलब ऑल वन एच ये भी नहीं हो सकता। मतलब एक्सपोनेंट में सारे वन हो तो भी गड़बड़ है, एक्सपोनेंट में सारे जीरो हो तो भी गड़बड़ है। अगर सारे जीरो सारे वन नहीं है, फिर आपका नॉर्मल जो आपका काम चलता था, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया है, आप ऐसे काम करके आ जाएंगे, गेट एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब वही नॉर्मलाइज नोटेशन, वही वन अपने आप इम्प्लिसिट मानना, वही कन्वर्जन, सारा कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात क्या है, सारे जीरो और सारे वन में आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। ठीक है जी, अब अगर सारे जीरो हैं एक्सपोनेंट में, फिर आपका दिमाग जाएगा क्या साइन बिट जीरो है। ठीक है जी, मैं मानता हूं चलो साइन बिट जीरो है, फिर आपका दिमाग जाएगा कि आप मेंटेसा सारा जीरो है। अगर मेंटेसा भी सारे सारा जीरो निकल आएगा तो आप बोलोगे जी तो प्लस जीरो है। अच्छा जी, और फिर अब वही बात है, अगर एक्सपोनेंट हमारा सारा जीरो है, फिर हम देखेंगे साइन बिट अगर हमारी वन है, देख लेंगे, मतलब साइन बिट जीरो थी या वन थी, है ना, तो साइन बिट जीरो थी, और फिर हम मान लिया साइन बिट वन है। अगर साइन बिट वन है और साथ में बोलेंगे मेंटेसा सारा का सारा जीरो है, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा जी ये तो माइनस जीरो की कहानी है। फिर हम देखेंगे साइन बिट जीरो या वन, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन बिट कुछ भी हो सकते जीरो या वन, हमारा मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो निकला है, मतलब 23 बिट में कहीं ना कहीं वन घुसा पड़ा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे जी, डी नॉर्मल्स की कहानी है ये, तब है जी ये डी नॉर्मल्स। तो मतलब इस केस में वन इम्प्लिसिट नहीं होगा। डी नॉर्मल्स का मतलब सिंपली क्या है, वन इज नॉट इम्प्लिसिट। क्लियर हुआ? तो अगर सारा का सारा जीरो एक्सपोनेंट नजर आता है, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, फिर आपका ध्यान जाएगा साइन बिट पे, साइन बिट जीरो है क्या, उसको देखेंगे मेंटेसा भी सारा जीरो है, तो ठीक है जी प्लस जीरो है। फिर साइन बिट वन है, मेंटेसा सारा सारा जीरो है, तो माइनस जीरो है। फिर साइन बिट जीरो या वन है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो निकल आया तो हमारा वो डी नॉर्मल्स निकलेगा।
ठीक है, नहीं तो आप इसको उल्टा तरीके से भी देख सकते थे, मैं ऐसे भी समझा सकता था। ठीक है, देखो तरीके बहुत सारे आपको सोचने समझने के, मैं एक तरीके से और समझाता। देखो भाई, मैं ऐसे कह सकता था हमारा ये जो एक्सपोनेंट है वो सारा जीरो है, इमीडिएटली दिमाग में घंटी बजेगी, अच्छा कुछ ना तो गड़बड़ है। फिर हम जाके देखेंगे क्या हमारा मेंटेसा सारा का सारा जीरो बैठा है। अगर मेंटेसा सारा का सारा जीरो बैठा है, फिर मैं देखूंगा अपनी साइन बिट, अगर साइन बिट मेरी जीरो निकलेगी तो नंबर है जी +0, और अगर साइन बिट मेरी 1 निकलेगी तो मतलब नंबर है जी -0। ये और ब्यूटीफुल वे निकल के आ गया, देख रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं जब मैं टीच कर रहा होता हूं ना, तो मेरी जो कंसंट्रेशन होती है वो एकदम पीक पे आती है। अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी हो तो फ्लो स्टेट कहते हैं इसको हम लोग। फ्लो स्टेट में क्या होता है, हमारे को थकान महसूस नहीं होती, हमारी बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास चलती है, बट ब्रेन सुपर डुपर एक्टिव होता है। तो एज ए टीचर अगर आप टीच करते हैं तो आपको पता होगा, हम फ्लो स्टेट टीचर्स बहुत जल्दी फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। तो फ्लो स्टेट में आने के बाद क्या होता है, कहीं कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, बट पीक पे दिमाग चलता है और एकदम स्पीड से काम होता चला जाता है। वही चीज मैं फेस करता हूँ। तो ये सब चीजें मैं सोच के थोड़ी बैठा था, मैंने प्लान थोड़ी की थी, अपने आप मन में आ रही है, मैं अपने आप आपके साथ सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। यही एडवांटेज है टीच करने का। कुछ टीच करोगे ना, आपको दिमाग में चीजें फर्स्ट क्लास फिट हो जाएंगी, और इतना डिटेल में आप चीजों को समझा पाओगे कि बस क्या बताऊं, है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है। इतने सालों से जब मैं टीच कर रहा हूँ तो क्रिएटिविटी अपने आप से आती चली जाती है। कुछ तो इनबॉर्न होती है, कुछ ब्लड में होती है, और कुछ अपने आप से आ भी जाती है। ठीक है, मेरे फादर तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, साइंटिस्ट थे सीएसआईआर लैब्स में। बहुत लोगों का सपना होता है सीएसआईआर लैब्स तक पहुंचने का, सीनियर साइंटिस्ट बनने का एंड सो ऑन। बुक भी पब्लिश कर रखी थी उन्होंने, बहुत काम किया हुआ था अपने टाइम में। ठीक है, तो बस वो वही समझ लो, वो सब गिफ्ट अंदर है हमारे। ठीक है जी, चलो ठीक है, डबल जीरो एच था, इक्वल टू जीरो हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले मेंटेसा, अगर मेंटेसा सारा का सारा जीरो निकला तो फिर हम देखेंगे साइन बिट, अगर साइन बिट जीरो निकल के आए तो +0 है, अगर साइन बिट 1 निकल आए तो -0 है। ठीक है जी, फिर हम देखेंगे मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो है क्या। अगर मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो है, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, साइन बिट हमारे जीरो या 1 इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैं सिंपली इसको क्या बोलूंगा, ये नंबर्स हैं जी डी नॉर्मल्स, और डी नॉर्मल्स का मतलब क्या होता है, 1 इज नॉट इम्प्लिसिट। दिस इज द बेस्ट वे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद आता है जी सारे वन। तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ऑल वंस चल रहा है, एक्सपोनेंट अगर हमारे पास ऑल वंस चल रहा है, उस केस में हम देखेंगे क्या मेंटेसा हमारा सारा जीरो है। अगर मेंटेसा हमारा सारा जीरो होगा और अगर हमारी साइन बिट भी जीरो निकलेगी, हम इसको बोलेंगे जी प्लस इंफिनिटी, और ये आएगा जी ओवरफ्लो का केस। अगर जो भी सबसे बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते, जो भी सबसे बड़ा नंबर आप स्टोर करा सकते हो ट्रिपल नोटेशन सिंगल प्रिसिजन में, उससे बड़ा नंबर अगर आपने दिया तो ये कहानी निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा जी, और वही बात है, मेंटेस हमारा सारा जीरो है, बट साइन बिट हमारी 1 निकल के आ गई, तो हम इसको बोलेंगे जी माइनस इंफिनिटी। ये केस क्या होगा जी, अंडर फ्लो का, मतलब जो भी सबसे छोटा नंबर आप आई ट्रिपल सिंगल प्रिसिजन में दे सकते हो, उससे भी छोटा नंबर अगर आपने दे दिया तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करना चाहता था बट ये वीडियो लंबा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, ये सब कैसे निकालना एंड सो। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को। तो अब देखो, अगर सारे के सारे, तो समझ पा रहे हो ना, सारे सारे जीरो पे भी दिमाग में घंटी बजेगी, सारे सारे 1 में भी दिमाग में घंटी बजेगी। सारे सारे 1 में अगर मेंटेसा हमारा, सॉरी एक्सपोनेंट अगर हमारा सारा 1 है, मेंटेसा हमारा सारा जीरो निकल आया, फिर हम देखेंगे साइन बिट जीरो तो प्लस इंफिनिटी, ये केस होगा ओवरफ्लो का, और अगर हमारा 1 है तो मतलब माइनस इंफिनिटी, ये केस होगा अंडरफ्लो का। ठीक है जी, अब बात उठेगी कि अगर हमारा मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो निकल आया, अगर मेंटेसा हमारा नॉट इक्वल टू जीरो निकल आया, उसके बाद साइन बिट से हमारा मतलब ही नहीं है, जीरो हो या 1 हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मैं इसको बोल के आऊंगा जी नॉट अ नंबर। ठीक है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर का केस है। ठीक है जी, दैट्स इट, बस दैट इज परफेक्टली, मैंने इससे और परफेक्टली आई थिंक मैं क्लियर नहीं कर सकता। आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, चाहते हो तो इंग्लिश में बोलना, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ फटाफट। तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द एक्सपोनेंट पार्ट, इफ एक्सपोनेंट इज ऑल जीरोस then we will consider the mantissa part, if mantissa is also all zeros then we will see the sign bit, if sign bit is 0 then number is +0, and if sign bit is 1 then we will consider it as -0. So the only thing is, if you find all zeros in mantissa, immediately something should be click in your mind and you should say, I think we are talking about some special numbers. And then after checking all zeros in the exponent part, you will see the mantissa. If mantissa is also all zeros, then you will see the sign bit is 0 then +0, if sign bit is 1 then -0. Okay, if sign bit so if mantissa is not equal to 0, then it hardly matters to me, but it can be, sign bit can be the 0 or 1, and we will say these are denormals. Denormals means 1 is not implicit. Okay, next is if exponent is all ones,
then we will see if manticize all zeros. If manticize all zeros, then we will see the sign bit. If sign bit is 0, then it is plus infinity. Plus infinity means overflow. Overflow means the largest number which you can store in the single precision format, and you have given number larger than that number. Okay, say some x number is the largest number which can be stored in a single precision, and you have given a number y which is more than x, then it will be obviously overflow, that is plus infinity. And if sign bit is 1, then it will be minus infinity. Minus infinity means underflow. Underflow means if x is the number which can be the smallest number which can be stored in single precision, and you are storing a number y which is even smaller than x, that means you are storing a number which is smaller than the smallest number which can be represented in single precision, and in that case we will be having overflow, that is minus infinity. Now if your mantis size not equal to 0, then it hardly matters to me. Sign bit may be the 0 or 1, it hardly matters to me, it will be not a number, that means imaginary number. That's it. ओके, थैंक यू सो मच। इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो ये टेबल अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, एंड सो ये सब निकाल करके दिखाऊंगा सिंगल प्रिसिजन में। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।